नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। संभल हिंसा मामले में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। बीते कल कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ गया था, तो वहीं अब खबर है कि 4 दिसंबर को राहुल गांधी संभल जाएंगे। इस दौरान वो मृतकों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। इसी क्रम में आज संभल में जिले के बाहरी कांग्रेसी नेताओं ने मृतक परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। बता दें कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जाने वाला था, जिसे कल पुलिस वालों ने रोक दिया, नहीं जाने दिया, क्योंकि 10 दिसंबर तक संभल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। बता दें 10 दिसंबर तक किसी के भी संभल जाने पे बैन लगा है। तो वही राहुल गांधी का ये सीधा तौर पर कहना कि कल वो संभल जाएंगे अपनी टीम के साथ और पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे और संभल की हिंसा की स्थिति का जायजा लेंगे। बता दें कि 24 तारीख को संभल में एक हिंसा हुई थी, जिसके दौरान काफी उपद्रव हुई थी, 4 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों से मिलने के लिए कल सपा का एक टीम जिला कारागार भी पहुंचा था, उनका हाल चाल लिया। तो वही कांग्रेस जब से संभल में हिंसा हुई है तब से विपक्ष लगातार संभल जाने की कवायद कर रहा है, जिद पर अड़ा हुआ है। पहले चंद्रशेखर आजाद का जाना, जिन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया था। उसके बाद सपा का एक डेलीगेशन टीम जाने वाला था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पुलिस वालों ने सपा को भी नोटिस पकड़ाया, जिसके बाद उनकी टीम रह गई थी। तो वही कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान आया था कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन टीम अजय राय की अध्यक्षता में संभल जाएगा, वहां की स्थिति का जायजा लेगा, लेकिन पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की और उन्हें रोक दिया गया। लेकिन आज राहुल गांधी का ये बयान कि कल वो अपनी टीम के साथ संभल जाएंगे और पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल जुड़ चुके हैं। अब्दुल, संभल जाने के लिए राहुल गांधी की टीम कल जाएगी, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि पहले ही एक बार जाने को कहा गया था, लेकिन पुलिस ने रोक दिया था। 10 तारीख तक किसी को भी जाने से मना है, फिर भी ऐसे में ये बयान आना राहुल गांधी का कि कल संभल जाएंगे, क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए आज संभल हिंसा को 10वां दिन है। अगर माहौल की वहां पर बात की जाए तो माहौल शांतिपूर्वक है और जो पुलिस की कार्रवाई है चिन्हित करने की, जो सीसीटीवी कैमरों के आधार पर और जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर जो शिनाख्त की जा रही है, उसमें वो कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पॉलिटिशियन पार्टियों की, तो लगातार संभल जाने की बात सामने आ रही है। पॉलिटिशियन पार्टी चाहे इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा हो, उनका डेलीगेशन मिलने की बात कर रहा था, हालांकि पुलिस ने रोक दिया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने की बात कर रहा था, पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जाने की बात कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने रोक दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तरफ से आज फुटेज जारी किए गए हैं। जी अब्दुल, आपको आवाज आ रही है? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बता दें कि संभल की हिंसा इन्हें एक विकराल रूप लिया था, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन वही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि 10 तारीख तक संभल में किसी की भी एंट्री पर बैन है। जी अब्दुल, बताइए क्या कहना है? क्योंकि जहां पे 10 तारीख तक नोटिस है कि कोई नहीं जाएगा, वहीं पे विपक्ष का ये कहना कि वो जरूर जाएगी टीम वहां का जायजा लेने के लिए। जी देखिए, विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार की जो प्रशासन की, जो पुलिस की वहां पर हिंसा को लेकर नाकामी है, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है, प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना यहाँ पर जरूरी है। उसी के मद्देनजर पहले 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति का, राजनीतिक पार्टी का वहां आना पर पाबंदी थी और अब उसे बढ़ाकर धारा 163 के तहत
10 दिसंबर तक उसकी मियाद कर दी गई है, यानी जी। समय सीमा बढ़ा दी गई है सुरक्षा की दृष्टि से। हालांकि जो पॉलिटिशियन पार्टी है, अब कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाने की जिद कर रहा था, उसे वो लखनऊ में रोक लिया गया था। अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में एक डेलीगेशन मिलने के लिए संभल पहुंच रहा था, उसे पुलिस प्रशासन ने, हालांकि इस बीच उनकी तीखी नोकझोंक भी देखी गई, धक्का मुक्की भी हुई उसमें, आखिरकार पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक लिया। लेकिन आज कांग्रेस नेताओं की तरफ से एक फुटेज जारी किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, प्रदेश महासचिव और जो रिजवान कुरैशी हैं मुरादाबाद के, उन्होंने फुटेज जारी की और ये कहा कि जो संभल पुलिस प्रशासन का जो किला था, जो सिक्योरिटी का किला था, उसे भेद कर जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो मृतक के परिजनों से मिले हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कल राहुल गांधी भी मृतक के परिजनों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनेंगे और हर मुमकिन मदद का उन्हें आश्वासन देंगे। तो एक तरफ जहां पूरी तरीके से 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक वहां पर जाने पर प्रतिबंध है, तो वही राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने जाने का दावा कर रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राहुल गांधी कल मृतक के परिजनों से मिल पाते हैं, मुलाकात हो पाती है, या फिर पुलिस उन्हें रोक लेती है। जी अब्दुल, और लगातार विपक्ष संभल जाने की जिद पर अड़ा है, क्योंकि वही पुलिस प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं और किसी के आने जाने पर भी रोक लगाई गई है। ऐसे में क्यों विपक्ष बार बार संभल जाने की जिद पे अड़ा है? जी देखिए, विपक्ष का काम यही होता है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी खामियां तलाश करे, और राजनीतिक दल ये अमूमन ये कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि वो वहां पर जाकर जो मृतक के परिजन हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग स्टेटमेंट जरूर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जो वहां के मौजूदा विधायक हैं इकबाल महमूद, उनका ये स्टेटमेंट है कि जुडिशियल इंक्वायरी जो है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जो सिटिंग जज है उनकी निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई जाए और वो वहां की जो है इंक्वायरी करे, जांच करे, वो रिपोर्ट सरकार को दे। और जो जुडिशियरी जो टीम बनाई गई है, इंक्वायरी टीम बनाई गई है, उस पर उन्हें एतमाद नहीं है। और इसके अलावा अगर तौकीर रजा की बात की है, इत्तेहादुल मिल्लत कॉन्फ्रेंस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बड़े बयान दिए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि संभल अजमेर में मस्जिदों के नीचे या दरगाहों के नीचे मंदिर हो सकते हैं, और नीचे खुदाई करेंगे तो और कुछ भी मिल सकता है, और नीचे खुदाई करेंगे तो और कुछ भी मिल सकता है, और ज्यादा खुदाई करेंगे तो डायनासोर के अवशेष भी मिल सकते हैं। इस तरह की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान को इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसने खो दिया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, संभल मुद्दे को लेकर, संभल हिंसा को लेकर। जी अब्दुल, लेकिन इससे पहले जब टीम जाने वाली थी, उनको नोटिस दिया गया था, तब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि ठीक है 10 तारीख तक नहीं जाएंगे, हमारी टीम 11 तारीख को जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान कि उनकी टीम कल जाएगी, क्या दर्शाता है? जी देखिए, राहुल गांधी की जो आप बात कर रहे हैं कि बयान सामने है, हालांकि जो यहाँ पर जो लोकल स्तर के नेता हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिए गए, बयान दिए गए कि कल राहुल गांधी संभल पहुंच सकते हैं। और राहुल गांधी अगर खुद ही इस बात को कह रहा है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि संभल प्रशासन ने 10 तारीख तक किसी भी बाहरी राजनीतिक पार्टी का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या सामाजिक संगठन के आने की रोक लगा दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी किस तरीके से वहां जा पाएंगे, सिक्योरिटी किस तरह की रहेगी, किस तरीके से वो जाएंगे, और जाएंगे तो किस तरीके से, और अगर पुलिस रोक पाएगी तो फिर किस तरीके से रोक पाएगी उन्हें, ये एक बड़ा सवाल है। जी अब्दुल, क्या इस पे अभी किसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी हो पाया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, प्रशासन की तरफ से तो अभी इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि जब 10 तारीख तक पहले से ही रोक लगी है तो मुझे लगता है कि बयान जारी करना प्रशासन का कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से ही 10 तारीख तक यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। हाँ, अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, खासतौर से कांग्रेस नेताओं की बात की जाए, तो कांग्रेस नेताओं ने, जैसे मैंने बताया, कि फुटेज भी जारी किए हैं कि जो मृतक परिवार हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की है और हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बयान सामने आया है तो ये अपने आप में गौर करने वाली बात है। और यहाँ के जो लोकल स्तर के जो जिला स्तर के जो
पॉलिटिशियन हैं कांग्रेस के, उन्होंने जरूर कहा है, जैसे हाजी रिजवान कुरैशी हैं, सचिन चौधरी हैं, उन्होंने जरूर कहा है कि कल राहुल गांधी सुबह 7 बजे वहां से रवाना होंगे और लगभग 11 से 12 के बीच लखनऊ, माफ कीजिएगा, संभल पहुंचेंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ठीक है। वहां पुलिस से उन्हें वहां रोकती है या फिर संभल बॉर्डर पर किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई रहती है। जी अब्दुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान कि कल राहुल गांधी जा सकते हैं संभल हिंसा में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए